हेलो गाइस, दिस इज ओमकार गुप्ता फ्रॉम कैमूर। और आज बात करेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो अभी हॉस्टल के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है CUT PG का। तो एक बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, मेरिट लिस्ट आ जाए, फिर उसके बाद आप देखिएगा इसको, क्योंकि हॉस्टल का सबसे लास्ट में प्रोसेस होता है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा आपका, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तब उसके बाद हॉस्टल का फॉर्म आएगा। और हॉस्टल अलॉटमेंट गूगल डॉक्यूमेंट से होता है। गूगल डॉक्यूमेंट का एक फॉर्म आता है, हॉस्टल रिलीज़ करता है, फिर उसी पर सबको फिल करना होता है, उसी से इसका होता है। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म होता है उसमें भी हो सकता है कि हॉस्टल के लिए ऑप्शन हो कि हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज तक जो भी हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पर वो गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो उसी पर हम लोग फिल करते थे और 1-2 दिन में उसका आ जाता था हॉस्टल अलॉटमेंट का मेरिट लिस्ट, तो उसमें हम लोग को मिल जाता था। तो उम्मीद है कि इस बार भी उसी तरह से होगा जैसा अब तक होते आया है। और तो जैसे ही आपका CUT PG का जो मेरिट लिस्ट निकल जाएगा CUSB से, तो उसका वेट कीजिए। जब निकल जाएगा तो बस 1 दिन में ही, 1 या 2 दिन में ही आ जाता है गूगल फॉर्म। तो हम आप लोग को सेंड कर देंगे उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो बताए थे। तो कमेंट में भी लिंक दे देंगे, उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसी पर सब कुछ भेजते रहते हैं। तो उसी में आपको अपडेट करते रहेंगे, और गूगल लिंक भी वहीं पर दे देंगे, क्योंकि जिससे ही रिज़ल्ट आता है तो तुरंत ये रिलीज़ करता है, और 1-2 दिन ही बस टाइम मिलता है। तो ज़्यादा किसी को तो पता ही नहीं चलता कि कब आया कब चला गया। तो इसीलिए अगर फॉलो किए रहिएगा तो आप लोग को अपडेट मिल जाएगा और मिस नहीं होगा। पिछले साल बहुत लोगों का मिस हो गया था, फिर बाद में आके हमको बोल रहे थे कि हमको पता ही नहीं चला। तो हम तो बोले थे कि फॉलो कर लीजिए, बता देंगे। जो लोग फॉलो किए थे उनको पता चला था और आके थैंक यू बोल रहे थे। तो उसको अभी मुझे लगता है कि आपको वेट ही करना चाहिए। हॉस्टल के बारे में उतना मत सोचिए। और फ़ीस बता देते हैं। फ़ीस हॉस्टल का है 9000 पर सेमेस्टर लगता है CUSB में। और जब आप एडमिशन लीजिएगा, हॉस्टल में अलॉट करवाइएगा, तो उस समय थोड़ा 6000 रिफंडेबल फ़ीस लग जाता है। पूरा टोटल 16000 लगता है। इसमें से 9000 तो आपका सेमेस्टर वाला हॉस्टल फ़ी हो गया, 6000 आपका रिफंडेबल फ़ी है, जो हॉस्टल छोड़िएगा तो मिलेगा, और 1000 मेंटेनेंस फ़ी लग जाता है। तो शुरुआती दौर में आपको 16000 पेमेंट करना पड़ेगा। और कहाँ करना पड़ेगा? ये यहाँ पर आके नहीं, ये आप उधर से ही SBI E-कलेक्ट पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और उसका जो रिसिप्ट होगा वो लाइएगा यहाँ पर। और यहाँ से मतलब 2-4 और डॉक्यूमेंट भी होता है, जिसको फिल करके यहाँ पर सबमिट करना होता है, फिर वेरीफाई होता है, तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मतलब चाहिए वो हम आपको बता देंगे। जैसे एंटी रैगिंग फॉर्म चाहिए होता है, वो आपको वेबसाइट से ही बनाना पड़ता है, हम बनाकर दिखा भी देंगे। हालांकि पिछले साल बताए थे, मगर पिछले साल उतना रिसर्चेज नहीं था, तो वीडियोस का उतना क्वालिटी बहुत गंदा रहा करता था। फिर से बना देंगे। तो सब व्हाट्सएप पर ही आपको बता देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ताकि आप उधर से ही सब डॉक्यूमेंट रेडी करके आइएगा, तो आपको जल्दी हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आते हैं सब लोग तो पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर वो जाते हैं चाणक्य भवन से निकलवा कर आते हैं प्रिंट वाले भैया के पास से, लेकिन उसमें बहुत लेट हो जाता है। तो आप उधर से ही निकलवा के आइएगा तो अच्छा रहेगा। तो SBI कलेक्ट से आपको पेमेंट करना होता है 16000। और SBI कलेक्ट पर आप गूगल पर जाइएगा, लिखिएगा SBI कलेक्ट, फिर उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर जाइएगा, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ इंडिया सर्च कीजिएगा, उसमें हॉस्टल फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा, उसी पर पेमेंट करना होता है। हालांकि अब जब नोटिस आएगा तब आप पेमेंट कीजिएगा, ऐसे नहीं 16000। हालांकि 16000 ही लगता है हमेशा, पर फिर भी नोटिस होता है। तो हम आपको वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप में ही मतलब चैनल पर ही भेज देंगे नोटिस हॉस्टल का,
फिर और वो भी बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हॉस्टल का फ़ीस बता ही दिए, 9000 पर सेमेस्टर लगता है, तो साल का 18,000 हो गया। और मेस का देखो वेरी करते रहता है, क्योंकि मेस हर एक साल के लिए टेंडर दिया है, तो टेंडर दिया है तो हर मेस वाले अलग अलग चार्ज करते हैं। जैसे जब हम शुरू में आए थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो उसमें 96 रुपये पर डेज का लेते थे। तो अब सेकेंड ईयर में का जो मेस वाले आए हैं तो वो ले रहे हैं 105 रुपया एक दिन का। तो एक मतलब डे वाइज नहीं पेमेंट करना होता है, ये महीने का ही पेमेंट करना होता है, तो वही मंथ वाइज ही पेमेंट करना होता है। तो मेस का भी हो गया, हॉस्टल का भी हो गया। और खाना देखो, खाना मैनेजेबल होता है। जब शुरू में हम भी आए थे तो 2 महीना लगा था कि अच्छा खासा दे रहा है, पर उसके बाद मैनेज करना पड़ा था। तो हमेशा से वैसे ही है, फर्स्ट ईयर में भी वैसे ही था, सेकंड ईयर में भी वैसे ही। 2 महीना लगेगा कि अच्छा है, फिर उसके बाद मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि बुरा नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, उतना मैनेजेबल है। पहले भी बताए थे और अभी बता रहे हैं। बाकी हॉस्टल बहुत अच्छा है। और हॉस्टल बॉयज़ में हालांकि सबको नहीं मिल पाता है, मगर गर्ल्स को सबको मिल जाता है, क्योंकि गर्ल्स में 2 गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज़ में सिर्फ एक ही है, तो गर्ल्स को मिल जाता है सब। और जब आएगा अपडेट तो बताते रहेंगे। वहाँ पर व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए, सब अपडेट वहाँ पर बता देंगे। थैंक यू।